वेलकम बैक टू क्लास 3 ऑफ आवर फोटोपिया फुल कोर्स। पिछली क्लास में हमने मूव टूल को मास्टर किया था। आज हम सीखेंगे कि अपने फोटो के सरगेम कैसे बनाएं। मतलब किसी भी फोटो को एक पर्टिकुलर हिस्से को सिलेक्ट करके उसके साथ कुछ भी कैसे करें। आज हम फोकस करेंगे राइट एंगल सेलेक्ट टूल पर। कटिंग का औजार समझ सकते हैं। चलिए देखते हैं ये कैसे काम कर रहा है। ओके, तो चलिए आज की क्लास में तो सबसे पहले हमें एक इमेज लेनी होगी। तो मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर जाता हूँ और यहाँ से मैं एक इमेज ले लेता हूँ। ओके, तो मैंने यहाँ एक इमेज ओपन कर लिया है। बॉक्स में मूव टूल के ठीक नीचे आपको सिलेक्शन टूल मिल जाएंगे। सबसे पहला टूल है रेक्ट एंगल सेलेक्ट टूल। इसका कीबोर्ड शॉर्टकट है एम सिलेक्ट। इसे सिलेक्ट करके बस अपने माउस से क्लिक करके ड्रैग करिए। ये देखिए एक डॉटेड लाइन का बॉक्स बन गया है। इन डॉटेड लाइंस को हम मर्चिंग एंड्स भी कहते हैं। इसका मतलब है कि इसका एरिया अब सिलेक्ट है। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, इस सिलेक्शन को हटाए कैसे। इसके लिए अपने कीबोर्ड पर प्रेस करें कंट्रोल डी। तो देखिए ये डिसेलेक्ट हो गया। ये शॉर्टकट हमेशा याद रखिए। चलिए एक बार और करते हैं, सिलेक्शन बनाते हैं। तो हम यहाँ पे फिर से एक बार सिलेक्शन बना लेते हैं। अगर हमें इस सिलेक्शन को हटाना हो तो हमें प्रेस करना है कीबोर्ड पर कंट्रोल डी। ये देखिए हो चुका है। और अगर आपको एक परफेक्ट स्क्वायर सिलेक्शन बनाना है तो आपको कीबोर्ड पर दबाना है शिफ्ट की। शिफ्ट का जो की है उसको दबाकर नीचे ड्रैग कर दिए। ये देखिए बिल्कुल परफेक्टली स्क्वायर बन चुका है। सिलेक्शन बनाना तो आ गया, लेकिन इसका फायदा क्या है। असली पावर अब शुरू होती है। देखते हैं हम इससे क्या क्या फायदा कर सकते हैं। यूज केस वन, कॉपी एंड पेस्ट। मान लीजिए मुझे इस बिल्डिंग की ये खिड़की ये विंडो कॉपी करनी है। मैं इस विंडो के नीचे मैं इस विंडो के चारों तरफ एक सिलेक्शन बनाऊंगा। अब कीबोर्ड पर प्रेस करूंगा कंट्रोल सी। आपको ये शॉर्टकट याद रखना है। अब हमें कंट्रोल सी दबाना है। तो ये हमारा जिस इतना एरिया है जो सिलेक्शन करा हुआ एरिया है वो हमने कॉपी कर ली है। अब मैं प्रेस करूंगा कंट्रोल वी पेस्ट के लिए। तो देखिए मैंने कंट्रोल वी जैसे ही प्रेस किया तो देखिए यहाँ पर एक नई लेयर्स बन चुकी है। अब हम अपनी पिछली क्लास की नॉलेज के यूज़ करेंगे मूव टूल के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहले वो क्लास देखिए, उसके बाद ये वाली क्लास देखिए। अब हम ये जो नई लेयर्स है इसको सिलेक्ट करेंगे और जो ऊपर मूव टूल है इसको हम मूव करके इसको देखिए ये बिल्कुल यहाँ की कॉपी बन चुकी है। तो देखिए कितना आसान था। और हम इसकी एक कॉपी नहीं बना सकते, हम जितनी मर्जी चाहे उतनी कॉपी बना सकते हैं। तो मैं फिर कंट्रोल वी दबाऊंगा तो देखिए यहाँ पर एक नई लेयर बन चुकी है। मैं फिर दबाऊंगा कंट्रोल वी तो देखिए यहाँ पे और एक नई लेयर बन चुकी है। और हम इसको कहीं भी ड्रैग ड्रॉप करवा सकते हैं। ये देखिए अब हम चलते हैं अपने अगले यूज केस की तरफ। यूज केस टू, डिलीट ए पार्ट। तो इसके लिए हमें एक नई इमेज लेनी पड़ेगी। तो मैं चलता हूँ देखिए फाइल्स पर और यहाँ से कंट्रोल जो ओ है इसको मैं क्लिक करता हूँ, इसका शॉर्टकट है। और यहाँ से मैं ये वाली इमेज ले लेता हूँ। अब मान के चलिए ये जो वॉल में इमेज है, मुझे इस इमेज को ये जो पेंटिंग है इसको डिलीट करनी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हम जाएंगे सिलेक्शन टूल पर और हम इस यहाँ के कर लेंगे इतने हिस्से को सिलेक्ट। अब हमें कंट्रोल अब हमें सिर्फ जो कीबोर्ड का डिलीट बटन है उसको दबाना है। तो देखिए ये डिलीट हो चुका है। इतना आसान था। अब हम आगे चलते हैं और इसके कुछ एडवांस यूज केस देख लेते हैं। तो हमने एक नई लेयर्स ली है अपने एडवांस फीचर को देखने के लिए।
अब थोड़ा एडवांस देखते हैं। ऊपर देखिए, ये जो 4 छोटे-छोटे बॉक्स हैं, इसका क्या काम है? अब मान के चलिए मुझे ये हमने ये सिलेक्शन बनाया, मुझे इसमें और सिलेक्शन ऐड करना है, तो हमें क्या करना होगा? ये जो दूसरा वाला है, देखिए, इसका जब हम क्लिक करते हैं और मैं यहाँ पे और एक सिलेक्शन बनाता हूँ, तो देखिए ये आपस में जुड़ चुका है। मैं आपको ज़ूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए, अगर मैं और एक लेता हूँ, तो देखिए, ये मुझे यहाँ से मैन्युअली करना पड़ रहा है। अगर आपको काम फास्ट करना हो, तो इसका एक शॉर्टकट भी है। हमें दबाना है शिफ्ट, जो शिफ्ट की की है, उसे दबाकर अगर हम बनाएँगे, तो ये ऑटोमेटिकली इसको चूज़ करता रहेगा, ये आपस में जुड़ता रहेगा। इसी तरीके से अगर हमें सेलेक्ट किए हुए हिस्से में से अगर कुछ हिस्सा अगर हटाना हो, तो हमें जो तीसरा वाला बॉक्स है, यहाँ पर क्लिक करना है और इसको ऐसे देखिए, ऐसे मैं ड्रैग कर रहा हूँ तो ऐसे हट रहा है। इसके लिए एक शॉर्टकट की है, हमें कीबोर्ड पर दबाना है ऑल्ट। तो देखिए, यह जो छोटे-छोटे मैं आपको बता रहा हूँ शॉर्टकट, इसको आपको याद रखना है, या तो आप एक नोट भी बना सकते हैं। इससे जो है आपको काम करना होगा, वो आपका काम 10 गुना ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। अभी तक हमारे सिलेक्शन के किनारे ये बिल्कुल साफ थे। अगर हमें सॉफ्ट धुंधले किनारे चाहिए, तो हम उसे तो हम यूज़ करेंगे फेदर। चलिए फेदर की वैल्यू को 0 से बढ़ाकर 20 पिक्सल कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर फेदर है, तो मैं इसको कर देता हूँ अपने अराउंड 40। आप अपने अराउंड कर सकते हैं और मैं एंटर दबा देता हूँ। अब मैं करता हूँ ये कॉपी। हमने अब एक सिलेक्ट कर लिया, अब हमें करना है कंट्रोल सी, फिर मैं दबाना कंट्रोल बी। देखिए यहाँ पर एक नई लेयर बन चुकी है। हम करेंगे इसको सिलेक्ट, तो यहाँ आपको पता नहीं चल रहा है, तो मैं एक ले लेता हूँ नई लेयर्स। तो देखिए, सॉरी मुझे ये वाला नहीं ले रहा, मुझे एक नई विंडो चाहिए इसके अराउंड। तो मैं इस इमेज को यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो देखिए, एक सॉफ्ट, देखिए ये कितना सॉफ्ट आया है। वैसे ही अगर मैं इसको फेदर को कम करके अगर कॉपी करता हूँ, तो अब आप देखना कि इसका जो कैसा है शेप बनेगा। इसको मैं पहले कर देता हूँ डिलीट यहाँ से। तो देखिए, सबसे पहले देखिए यहाँ पर 40 पिक्सल है, तो इसका हम कर देते हैं 0। इसके वैल्यू का हमने कर दिया 0। अब हम यहाँ पर बनाते हैं रेक्टेंगल का सेलेक्ट। अब हम करेंगे इसको कॉपी, अब हम कर देंगे पेस्ट। तो देखिए यहाँ पे, तो मैं इसको अगर नई विंडो में लेके जाऊँ, अब आप यहाँ देखना इसका कमाल। इसमें आप ज़मीन और आसमान का फ़र्क देख सकते हैं। ये इफ़ेक्ट फ़ोटो को मिक्स करने में बहुत काम आता है। तो दोस्तों, आज हमने सीखा है, पहला हमने जो सीखा है वो है रेक्टेंगल सिलेक्शन बनाना और कंट्रोल डी से उसे हटाना। दूसरा जो हमने सीखा है, सिलेक्शन से किसी हिस्से को कॉपी पेस्ट या डिलीट करना। तीसरा हमने सीखा है शिफ्ट से सिलेक्शन को जोड़ना और अल्ट की से घटाना। और हमने जो चौथी चीज़ सीखी है, फेदर से सिलेक्शन के किनारों को सॉफ्ट करना। अब अब किसी भी फोटो के रेक्टेंगल हिस्से पर पूरा कंट्रोल पा चुके हैं, लेकिन हर चीज़ रेक्टेंगल तो नहीं होती, है ना? अगर आपको एक सर्कल सिलेक्शन करना हो या किसी इंसान या पेड़ जैसी टेढ़ी मेढ़ी चीज़ सिलेक्ट करनी हो, यही हम सीखेंगे अगली क्लास में, जब हम पहले पेज सिलेक्शन टूल और लासो टूल को एक्सप्लोर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ एक लाइक छोड़ दीजिए और मुझे कमेंट्स में बताइए कि आप रेक्टेंगल सिलेक्ट टूल का यूज़ क्या बनाने के लिए करेंगे। मैं आपके आइडिया पढ़ना चाहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आप क्लास
और मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप कुछ बनाते रहिए।